उन मासूम लोगों में कौन जानता था ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी लम्हा है। उन लोगों में से कौन जानता था इसके बाद मैं अपने परिवार से कभी न मिल पाऊँगा। यस, तो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट जो पूरे भारत का दिल दहलाती है। दादा किसे ढूंढ रहे हैं आप? लड़का भाई। लड़का कौन सा ट्रेन में था? करवंडल में। कहाँ से? शालीमार से। 2 जुलाई 2023 अचानक 3 ट्रेन एक दूसरे से टकरा जाती है, जिसके कारण बहुत मासूम लोग मारे जाते हैं। और उस समय हमारे नेशनल टीवी चैनल पे कुछ ये चल रहे थे। भाई लेकर क्यों पहुंचे हैं, तो वहाँ काफ़ी हंगामा हुआ। पहलवानों और दिल्ली पुलिस के बीच ये हंगामा। मतलब ये है कि हमारे सरकार को न हमारी चिंता है न हमारे देश का। तो चलिए जानते हैं उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ उसका मेन रीज़न क्या है और उस क्यों एक्सीडेंट हुआ। इसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को ट्रेन के मेन लाइन के बारे में जानना पड़ेगा। तो चलिए उसको पहले जानते हैं। ट्रेन का लाइन का कुछ ऐसा सीन था वहाँ पे। इसको अप मेन कहेंगे और इसको डाउन मेन कहेंगे, इसको लूप ट्रैक कहेंगे। तो चलिए जानते हैं अब ट्रेन के डिटेल के बारे में। पहला ट्रेन आता है 12841 कोरमंडल एक्सप्रेस और दूसरा ट्रेन आता है बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस और तीसरा ट्रेन आता है जो मेन रीज़न इस एक्सीडेंट का वो तीसरा नाम है गुड्स ट्रेन। चलिए बात करते हैं कोरमंडल एक्सप्रेस के बारे में, जिसको डाउन मेन से जाना था लेकिन लूप ट्रैक में इंटर कर जाता है। 128 किलोमीटर पर आवर से गुड्स ट्रेन को हीट करता है, जिसके कारण कोरमंडल एक्सप्रेस की बोगी एक बॉल की तरह चलती है। बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस के लास्ट 2 बोगी को बहुत गंदी तरीक़ा से हीट करती है, जिसके कारण बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस के लास्ट 2 बोगी लाइन से बाहर उतर जाती है, जिसके कारण उसमें बैठे मासूम लोग मारे जाते हैं। इसमें कुछ सवाल निकल कर आता है कि कोरमंडल एक्सप्रेस क्यों डाउन मेन से लूप ट्रैक के अंदर इंटर हो गई। और दूसरा सवाल ये निकल कर आता है कि कोरमंडल एक्सप्रेस को क्या 128 किलोमीटर पर आवर से जाना चाहिए था या नहीं। चलिए पहले जानते हैं कि इस एक्सीडेंट में सबसे बड़ा रोल किसका था और किसके कारण ये एक्सीडेंट हुआ। तो इसको जानने से पहले सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग सिस्टम, जो उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल था। ओवर इंडिया में अब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को यूज़ किया जाता है। चुके होंगे तो चलिए अब जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग सिस्टम और सिग्नल, ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है, ये दोनों का एक दूसरे से रिलेशनशिप किस तरीक़ा से है। तो चलिए अब समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग सिस्टम एंड सिग्नल। अगर आपको रेड सिग्नल मिलता है मतलब स्टैक करना है, और ये रेड सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग सिस्टम ही से थ्रू मिलता है। लेकिन कोरोमंडल एक्सप्रेस के साथ ऐसा नहीं हुआ था, उसको रेड सिग्नल प्रोवाइड नहीं किया गया। इसका मतलब ये निकलता है कि लॉकिंग सिस्टम के साथ कुछ छेड़छाड़ किया गया। लॉकिंग सिस्टम जब वो अपने वर्क को डन कर लेता है तो एक सिग्नल प्रोवाइड करता है, जिसके कारण सिग्नल में ये मतलब निकलता है कि आपका एरिया साफ है, मीन्स आप उस एरिया से जा सकते हैं। एग्जैक्टली वही हुआ था। कोरोमंडल एक्सप्रेस को सिग्नल प्रोवाइड कर दिया गया था, मीन्स आप डाउन मेन से 130 किलोमीटर पर आवर से आप जा सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग सिस्टम वहाँ पे वर्क नहीं किया था, मीन्स कोई रूट को चेंज नहीं किया था और सिग्नल भी प्रोवाइड कर दिया गया था। इसीलिए कोरोमंडल एक्सप्रेस 128 किलोमीटर पर आवर से लूप ट्रैक के अंदर इंटर हो जाती है और गुड्स ट्रेन मीन्स मालगाड़ी को 128 किलोमीटर पर आवर से हीट करती है।
ये सब देखने के बाद ये कंक्लूज़न निकलता है कि आने वाले 2 या 3 साल के अंदर हमारा इकोनॉमिक कंडीशन बहुत लो हो जाएगा, क्योंकि ये सब रिपोर्ट देखने के बाद, ये सब लगातार 2 या 3 साल गैप करने के बाद ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो रहे हैं, लगातार हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वीक होते जा रहा है, जिसके कारण हमारा इकोनॉमिक कंडीशन आने वाले 2 या 3 साल के अंदर बहुत लो हो जाएगा। गवर्नमेंट से विनती है कि इस एक्सीडेंट को यूं ही ना छोड़ दे, यूं ही ना इस एक्सीडेंट के पन्ने को बंद कर दे, बल्कि इस एक्सीडेंट को ढंग से इसके ऊपर एक्शन लेके इसके ऊपर वर्क किया जाए और इसका मेन रीज़न एक्सीडेंट का फेस किया जाए, पब्लिक के सामने दिखाया जाए। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।